गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं एवं उसकी प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन या समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया और वस्तु स्थिति की तार्किक ढंग से विवेचना की जाती है। विशेषताओं में हम देखेंगे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं में पहली विशेषता है वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन। यानी सामाजिक अनुसंधान का जो संबंध है वो वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन से है। यानी जो भी घटनाएं सामाजिक अनुसंधान में खोज की जाती है या उनका एनालिसिस किया जाता है, उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए उनको सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है नवीन प्रविधियों का विकास। यानी सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों और पद्धतियों तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि इसमें नवीन प्रविधियों के विकास पर भी विशेष जोर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नवीन ज्ञान का सृजन। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का वैज्ञानिक या व्यवस्थित अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि नवीन ज्ञान का सर्जन भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच में पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को खोज निकालता है, क्योंकि जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। क्योंकि सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अगर हम बात करें कि गंदी बस्तियों में बाल अपराधी अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं घटना के कार्य कारण संबंधों के द्वारा कि किस तरह से बाल अपराधी गंदी बस्तियों में अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। सामाजिक अनुसंधान में जहाँ नए तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं पर पुराने जो तथ्य हैं या पूर्व स्थापित सिद्धांत हैं, उनकी पुनर्परीक्षा और सत्यापन का कार्य भी संपन्न किया जाता है कि अगर कोई तथ्यों में परिवर्तन आया है तो उन तथ्यों में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकल्पना की जांच। प्राकल्पना क्या है? प्राकल्पना जिसका परीक्षण किया जाना बाकी हो। तो प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान की एक ऐसी विधि है जिसमें प्राकल्पना की उपयुक्तता की जांच अथवा परीक्षण किया जाता है कि प्राकल्पना किस तरह से सही है और किस तरह से गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं नए सिद्धांतों का निर्माण। सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं उन्हें सिद्धांतों के रूप में प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, अर्थात इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। नेक्स्ट है सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं का हल। सामाजिक अनुसंधान जहां विशुद्ध ज्ञान की खोज पर विशेष जोर देता है, वहीं साथ ही इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है। कहने का यह तात्पर्य है कि जहाँ सैद्धांतिकता
की बात करते हैं, वहाँ व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा है कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं में वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन, नवीन प्रविधियों का विकास, नवीन ज्ञान का सर्जन, कार्य कारण संबंधों की खोज, सिद्धांतों की पूर्व परीक्षा, प्राकल्पना की जांच, नए सिद्धांतों का निर्माण और सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं को हल भी इसमें किया जाता है। ये थी सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक शोध या अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। सामाजिक अनुसंधान को सामाजिक शोध भी कहा जाता है, इसलिए अगर सामाजिक शोध लिखा हो तो वो भी अनुसंधान ही है। सबसे अम, सबसे सही तरीका है समझने का कि हम अंग्रेज़ी वर्जन भी इसका देख लें, ताकि अगर कोई हिंदी में कुछ लिखा हो लेकिन इंग्लिश में अगर हमें उसका वर्जन पता हो तो हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। कोई किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर नाम सामाजिक शोध या अनुसंधान आए तो वो सोशल रिसर्च ही है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है और इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो ज्ञान प्राप्ति है। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि एवं ज्ञान की पुनर्परीक्षा का कार्य यह निरंतर करता रहता है। इस ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने, समाज सुधार, सामाजिक नियोजन, सामाजिक विकास तथा मानव कल्याण और मानवीय जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिस ज्ञान का संचय किया जाता है वह समाज सुधारकों, नियोजकों और प्रशासकों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। लेकिन मूलतः अगर हम बात करें तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति जो है वह समस्या का समाधान ढूंढ निकालने की नहीं है। यह तो सामाजिक समस्या को व्यापकता को ज्ञात करना और इसके पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना और उन नियमों का पता लगाना जिनसे यह समस्या का जन्म हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी पद्धति वैज्ञानिक है। सामाजिक अनुसंधान क्योंकि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, तो जब हम वैज्ञानिक प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति अगर वैज्ञानिक है, क्योंकि इसलिए वैज्ञानिक है क्योंकि हमने वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया है। उसमें निरीक्षण किया है, परीक्षण किया है, तथ्यों का संकलन किया है, वर्गीकरण किया है तथा सामान्यीकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया है। तो इसलिए इसकी प्रकृति जो है वह वैज्ञानिक है। यहाँ ज्ञान प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता, तटस्थता, व्यवस्थितता और पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर इसमें विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में जो संबंध हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कोई भी संबंध अपने आप में नहीं होता, एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा होता है। तो सामाजिक जीवन के सभी पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। तो सामाजिक जीवन को उत्तमता से समझने के लिए इन संबंधों का पता लगाना आवश्यक है और यह कार्य सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हम अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में प्रयोगात्मक
पद्धति का प्रयोग करने हेतु कुछ सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उन्हीं के समान अन्य सामाजिक घटनाओं पर विभिन्न कारकों के प्रभावों को देखता है। इससे सामाजिक जीवन व घटनाओं के संबंध में उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उन पर उसका नियंत्रण बढ़ता है। साथ ही इससे भविष्यवाणी करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसमें मानव जीवन की अधिकाधिक सुखी बनाने की में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, इसमें केवल मानव से संबंधित सामाजिक प्रघटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान की यह विशेषता है कि यहाँ इसमें प्राकृतिक, भौतिक या अन्य प्राणियों के सामूहिक जीवन से संबंधित अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं किए जाते। सामाजिक अनुसंधान में केवल मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं एवं उससे उत्पन्न सामाजिक संबंधों के ताने बाने का अर्थात सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की जो विधियों का प्रयोग है वो वर्तमान में केवल समाजशास्त्रीय अध्ययनों में नहीं बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, क्योंकि यह मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो सामाजिक अनुसंधान का जो अध्ययन क्षेत्र है वह संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबंधित सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के लिए सामाजिक जीवन से संबंधित किसी भी घटना को चुना जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र केवल नवीन अध्ययन विषयों को तक ही सीमित नहीं है, उसमें ऐसे विषयों को भी अध्ययन के लिए चुना जाता है जिनके संबंध में पहले भी शोध हो चुका हो। इसका कारण यह है कि सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य केवल नवीन तथ्यों की खोज करना ही नहीं बल्कि पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा करना भी होता है। तो नवीन सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में यह और भी आवश्यक है कि आज अनेक कारणों में से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में बहुत ही तीव्रता से परिवर्तन आ रहे हैं। अतः हमें पुराने नियमों, सिद्धांतों एवं ज्ञान की पुनः परीक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। आज अगर हम बात करें तो शोध कार्यों में सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक जो धारणाएं हैं उनको दूर करने में काफ़ी योगदान रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह स्पष्ट भी हो गया है कि कोई भी प्रजाति अन्य प्रजातियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक रूप से हीन नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक समस्याएं हैं वो भी सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्रों में आती हैं, क्योंकि ये भी सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। कोई भी समाज इनसे पूर्णतः मुक्त नहीं है। जब तक इन सामाजिक समस्याओं की प्रकृति को हम नहीं समझेंगे, कार्य कारण संबंधों का पता नहीं लगा लेंगे, तब तक सामाजिक जीवन के संबंध में हमारा ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है और सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।